जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो सारा मीडिया और देश एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं कि दोषी को अभी फांसी दो, मार डालो, उसे जीने का कोई हक नहीं है और कायदे से यह चीज ऐसे होनी भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या, जिनका बलात्कार लड़कियां कर देती हैं और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से इस गंदे समाज का ऐसा प्रेशर कि लड़के ये बात बता भी नहीं पाते कि लड़की ने मेरा बलात्कार कर दिया, क्योंकि अगर वह बताएगा तो सारा समाज पहले तो मानेगा नहीं, और अगर मानेगा भी तो यही कहा जाएगा कि यार तुझे तो मजे मिल गए, बढ़िया है, सब जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसका बलात्कार हुआ? उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतेगी? वह कल को अपनी पत्नी को कैसे फेस करेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लड़के बता नहीं पाते। पर आज की एक कहानी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारा बलात्कार होने पर लड़की को सजा दी जाए। आइए जानते हैं कि क्या हुआ दिल्ली के इस लड़के के साथ। इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है, जब एक साधारण से घर का लड़का जिसका नाम सौरभ था डिलीवरी करने गया। और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वह सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूं कि यह सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में थी उसकी छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी माँ था। तो सारे घर की कमाई यह लड़का अकेला कर रहा था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कॉलेज जाता था। कॉलेज से आकर करीब 4 से 5 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था, दिल्ली में ही। थोड़ा उदास था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑन ऑर्डर आया है ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वह ऑन ऑर्डर लेने। और ऑन ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर ऑन ऑर्डर कर रहा है, वह भी इतनी दूर। वहां से लगभग 10 किलोमीटर से पड़ने वाला था ये ऑन ऑर्डर लेकर जाने में। अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर दूर का रास्ता है ये। फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वह पहुंचा जैसा कि आप जानते हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहां से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उसे कहती है कि यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूं, अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूं। फिर वह कहती है नहीं, आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो लड़का घर के अंदर एंटर करता है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। वह सोचता है कि कोई बात नहीं, यहां पर वेट करता हूं, कैश लूंगा और चला जाऊंगा। तो अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी, म्यूजिक जोर जोर से चल रहा था। लड़कियां वहां अंदर पार्टी कर रही थीं और एक भी लड़का वहां पर नहीं था। पर उसे क्या, उसके दिमाग में तो अभी भी पढ़ाई, घर, सुबह कॉलेज जाना, वह सारी चीजें चल रही थीं। वह लड़की गई, वापस आई और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी लड़कियां भी नाच रही थीं, शराब पी रही थीं। तो पहले तो जब उस लड़की ने बाहर बात की तो बहुत अच्छे से बात की कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूं, तुम चले जाना। बहुत इज्जत के साथ उस लड़के के साथ बात की। लेकिन जब दूसरी बार आई तो उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। वह थोड़ा घूर घूर कर उस लड़के को देख रही थी और उसने आते ही बोला कि कैश तो तुम्हें मैं दे देती हूं, ज्यादा भी दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो। अगर वह लड़का भी दूसरे लड़कों की तरह होता तो कहता भाई चलो, लड़कियां हैं, अकेला लड़का हूं, पार्टी करते हैं, चलो ठीक है, सही है। लेकिन वह बोलता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, आप मुझे मेरी पेमेंट दें और मैं चला जाऊंगा। तो वह फिर से प्यार से उसे कहती है तो वह फिर जवाब दे देता है। उसके बाद वह चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुझे बोल रही हूं। तो वह लड़का थोड़ा घबरा गया। फिर वह कहती है कि तू मुझे जानता नहीं, मैं हूं कौन, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। तो वह फिर भी कहता है मैं नहीं मानूंगा। वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस डलवा दूंगी,
बलात्कार का केस डलवा दूंगी। ऐसी ऐसी चीजें उसे बोली तो वह लड़का डर गया। उसने हाँ कह दी कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं रुक जाता हूं। तो वह लड़की उसे आगे से ड्रिंक ऑफर करती है कि तुम भी हमारे साथ पियो। वह कहता है मैं ये नहीं पीऊंगा। फिर दूसरी साइड बैठी एक और लड़की उसे कहती है कि पी लो। वह फिर नहीं मानता। फिर वह लड़की चिल्लाकर उसे बोलती है कि तू पी। ऐसे गिलास पकड़कर उसके मुंह को लगा देती है तो वह पी जाता है। फिर उसे धमकाकर बोला जाता है कि अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, मैं आती हूं, हम ये करेंगे, वह करेंगे। ऐसी ऐसी बातें चलने लगीं। तो उस लड़के के दिमाग में ये था कि यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये होगा, वो होगा मेरे साथ। वो डर गया था बेसिकली। तो वो चला गया। और यहीं पर वो चीज होती है जो कि कभी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कम उम्र हो, ज्यादा हो, कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। क्योंकि यही चीज सारी लाइफ उस लड़के लड़की के दिमाग से नहीं जाती। तो उसी जगह उस लड़के के साथ वही पहली लड़की ईशा, वो रूम में जाती है और उस लड़के का किया जाता है। दूसरी लड़की पहुंची, तीसरी पहुंची, चौथी पहुंची, पांचवीं भी आ गई। 5 लड़कियां एक लड़के का बलात्कार करती हैं। और कई कई लोगों को ये चीज सुनने में आसान भी लग रही होगी कि क्या हुआ यार, लड़का है, मर्द है, ये है। पर अगर आप मेंटली देखो या फिजिकली भी देखो तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के साथ। क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो वह जानलेवा हो सकती है, जान जा सकती है। सीधा सा हिसाब है। जैसे लड़कियों की भी जाती है वैसे ही लड़कों की भी ज्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वो कुछ हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। लड़कियां ने पी रखी थीं, कोई इधर से कूद रही उस पर, कोई इधर से कूद रही है। और ये सारी चीजें चलती हैं और अब तक टाइम था करीब 1 बजे से 1 बजकर 30 मिनट का टाइम था। 2-3 घंटे ये काम चला। सुबह के 4 बजे वो लड़कियां उसे बोलती हैं कि गे भोय, जा, भाग जा। जब उनकी की हुई ड्रिंक उतर जाती है, शराब उतर जाती है, तो वे उसे बोल देती हैं कि भाग जा यहां से, भाग जाओ। वह लड़का बाहर निकला, रो रहा था। आंखों में आंसू थे कि अगर किसी को बताया तो मेरा तो समाज में मजाक बन जाएगा। कल को शादी कैसे करूंगा, घर का भी देखना है। सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थीं और जो रात हुआ वो तो खैर था ही उसके दिमाग में। डिलीवरी बैग पीछे टंगा हुआ है, बाइक पे बंधा जा रहा है, रो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। ऐसे करता ही वो घर पहुंचा और उसकी मदर ने पूछा कि तुम कहाँ थे सारी रात? क्या तुम काम कर रहे थे, डिलीवरी कर रहे थे, या किसी दोस्त के घर पे थे, कहाँ थे? तो वह जवाब देता है कि मैं दोस्त के घर पर था। और यह चीज यहीं थम जाती है। वो लड़का डर गया था कि अगर किसी को बताऊंगा तो मेरा ही मजाक उड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। और ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो ये बात अपने किसी दोस्त को बताता है जो जिसके साथ उसके बहुत पुराने रिलेशन थे, स्कूल टाइम से उसके साथ पढ़ रहा था। तो वह लड़का पत्रकार था। उसने आर्टिकल बनाया और इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल दिया जहां से मैंने यह रीड किया। इसके बाद वह लड़का पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन इस घटना को उसने समाज के सामने लाया ताकि लोगों को पता चले कि लड़कों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनकी बात कोई नहीं सुनता। इसीलिए हमें लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि किसी भी शिकार को